नमस्कार। एक नए शो के जरिए आज हम आपसे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कहा था कि शनिवार और इतवार के लिए कुछ होना चाहिए, ऐसा आग्रह था बहुत सारे चाहने वालों का, तो उनका आदेश सिर माथे, इसलिए आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब हर शनिवार और इतवार रविवार आपको उसी समय यानी शाम को 5 बजे ही मैं मिला करूंगा, हर बार एक नए विषय के साथ, और विषय भी ऐसा जो रोज रोज की झांव झांव से, राजनीतिक तू में से थोड़ा हटके हो, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। आज इसका मंगलाचरण इस देश की बात का मैं कर रहा हूं आपके साथ बात करके कि क्या देश भर के सभी राज्यों में और खुद केंद्र सरकार में ये नहीं होना चाहिए कि बेरोजगारों की भर्ती के लिए जितने भी किस्म की परीक्षाएं हैं, यानी जिन परीक्षाओं में बेरोजगार नौजवान बैठता है रोजगार की आशा और उम्मीद लेकर, उन सबको निःशुल्क कर दिया जाए, अर्थात उन सबका आर्थिक बोझ राज्य वहन करें, केंद्र सरकार वहन करे केंद्र के स्तर पर। क्या ये आज के भारत के लिए इतनी बड़ी चीज है? एक गरीब घर के बेटा बेटी के लिए तो ये बड़ी चीज है, 1000 रुपया 2000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट और पोस्टल ऑर्डर और इस ढंग की फीस डिपॉजिट करना। लेकिन क्या हमारी सरकारें अब इतनी दरिद्र हैं, इतनी गरीब हैं? हम दावा करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, उसकी ओर अग्रसर हैं। राज्य सरकारों के विज्ञापन देखिए तो लगता है वो कुबेर के खजाने पर बैठे हैं, वही अंदाज शाही है। सब जगह यही प्रचार किया जाता है कि राज्य में कोई कम, किसी राज्य में कोई कमी नहीं, खुशहाली चरम सीमा पर है। तो जब सब कुछ अच्छा है आर्थिक तौर पर, तो क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के लिए जो भर्ती निकले वो निःशुल्क निकले, सिपाही के लिए भर्ती निकले तो निःशुल्क निकले? इस ढंग से तमाम भर्तियां ऐसी देश भर में जो होती हैं। एक पहल राजस्थान में हुई कल, जब बजट पेश हुआ वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब बजट पेश किया, तो उसमें अशोक गहलोत के बजट में ये व्यवस्था है कि किसी भी किस्म की सरकारी भर्ती में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, निःशुल्क होगा। प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगा इस जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन कैसे है, क्या है इसमें, क्या अच्छा है, क्या खराब है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। लेकिन एक पहल हुई है। क्या ये एक व्यवस्था ऐसी जिसमें यूपीएससी से लेके और राज्यों के भर्ती से जुड़ी एजेंसियों तक सबको ये बाध्यकारी हो कि भर्ती का कोई भी इम्तिहान फीस के साथ नहीं होगा? ये हो जाए तो आप समझ लीजिए करोड़ों नौजवानों के सपनों को और ज्यादा पंख लग पाएंगे। कहा जाता है कि बहुत सारी सरकारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके औचित्य को लेकर हम और आप सवाल उठाते हैं। वो ना भी हो तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ठीक है, सरकारें अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से उन सब योजनाओं को भी चलाती रहती हैं। लेकिन क्या इससे बड़ा कोई जनहित का काम हो सकता है, युवा हित का काम हो सकता है? और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर भर्ती के लिए जा रहा है नौजवान इम्तिहान में बैठने के लिए,
तो रेल और सरकारी बस दोनों में उसकी यात्रा निःशुल्क होनी चाहिए। 10 तरह की भर्तियों से जूझता है, गुजरता है, तब भी नौकरी पा जाए आदमी तो समझिए भाग्यशाली है। तमाम हिंदी भाषी राज्यों की स्थिति आप देखते हैं। भर्ती की परीक्षा होती है, शुरुआत हुई परीक्षा की, 10 मिनट हुए और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। कहीं भर्तियां अटकी हुई हैं, कहीं लटकी हुई हैं, कहीं भटकी हुई हैं, कहीं अदालतों की चौखट पर दम तोड़ रही हैं। और इन सब के बीच में आपको पता है, कभी आप सोचिएगा, सरकारें अरबों खरबों कमा रही हैं, अरबों खरबों कमा रही हैं भर्ती के इम्तिहानों से। अब आप सोचिए, जो रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है परिवार, उसका बेटा, उसकी बेटी रोजगार की तलाश में भटक रहा है, आप उसके पैसे से अपना भंडार भर रहे हैं क्या? सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये बड़ा विषय है। राजनीतिक दल इसको एजेंडा बनाएंगे नहीं बनाएंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि इस तरह के मुद्दों में भारत के राजनीतिक दलों की कोई खास रुचि नहीं होती, और अगर रुचि होती भी है तो केवल चुनावी साल में होती है, उससे पहले नहीं होती, उसके बाद नहीं होती, चाहे जीते चाहे हारे। उनकी रुचि के मैगी टाइप के विषय होते हैं। मैगी, 2 मिनट मैगी, गर्म पानी में मैगी डाला, हिलाया डब्बा और खाने लायक हो गई। वो ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जिनमें मंच से कुछ बोले और तत्काल क्रिया और प्रतिक्रिया सामने आ जाए। ये रास्ता कठिन है थोड़ा सा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन इसकी मांग देश भर से उठनी चाहिए। देश भर के नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि इस मांग के पीछे वो खड़े हो। मैंने ग्रामीण भारत को देखा है, बहुत करीब से अनुभव किया है। बेटे को पढ़ाने में खेत गिरवी हो जाता है, मां के पायल बिछुआ बिक जाते हैं, गाय बैल बिक जाते हैं, तब जाके गरीब अपने बच्चे को पढ़ा पाता है, बेटे को। एक बार भर्ती परीक्षा देने निकला बेटा, आप सोच सकते हैं, कम से कम 3-4 हजार रुपए के परीक्षा का शुल्क से लेके आना जाना तक सब मिला के का होता है। भारत के गरीब तबके में ये रकम बहुत बड़ी है मित्र। अगर किसी के 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, या 2 संतान हैं और दोनों इस उम्र में है कि वो नौकरी के लिए परीक्षाएं दे रहे हैं, तो वो परिवार उसके लिए आर्थिक बंदोबस्त कहां से करेगा? बहुत कारुणिक दृश्य है उस अवस्था का जो परिवार भोगते हैं। मां की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन टाल दिया जाता है कि जब कभी बेटा की बिटिया की नौकरी लग जाएगी तो करा लेगी। पता लगता है कि बेटी की शादी इसलिए स्थगित होती जा रही है क्योंकि बेटा इम्तिहान दे रहा है, अभी नौकरी लगी नहीं। इस परिस्थिति से भारत की ग्रामीण और अर्धशहरी अर्थव्यवस्था जूझती है। ऐसे में जो एक पहल राजस्थान से हुई है, क्या इसका विस्तारित रूप देश के हर राज्य में लागू नहीं हो सकता? और क्या इस स्वरूप को हमारी केंद्र की सरकार स्वीकार नहीं कर सकती? आप बुलेट ट्रेन चलाइए, अच्छी बात है। आप पानी में जहाज चलाइए, अच्छी बात है। आप और कुछ बड़े पूंजी निवेश वाले कारोबार करिए, अच्छी बात है। लेकिन ये जिंदगी के बुनियादी सवालों से जुड़े जो मसले हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है देश की बात भी सुनी जानी चाहिए। और आज के दौर में देश की बात यह है कि गरीब के बेटे को सरकारी भर्ती के किसी भी इम्तिहान में फीस के तौर पर पैसा नहीं देना पड़े। इस बात की गारंटी भारत को देनी चाहिए और लेनी चाहिए। धन्यवाद।